ओके, तो देखिए यहाँ पे 8 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास। ये क्वेश्चन है द मोशन ऑफ अ मूविंग ट्रेन हैज बीन डिसिपेटेड डिपिक्टेड इन दिस फिगर। यहाँ पे दे रखा है जो भी फिगर है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इसमें हमको दे रखा है यहाँ पे फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन दिस O to A तक में हमको पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। और O से D तक में यहाँ पूछा गया और ट्रेन का डिस्टेंस और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन कहाँ ये पूछा गया, क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं स्पीड होगा, कि अगर इस डिस्टेंस रहा तो रिटार्डेशन मिलेगा इन्हें में, ठीक है। तो ये हमें स्पीड दिखाना है, ये स्पीड होगा, ठीक है, यहाँ तक। ओके, तो हमें जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ से O to A, है ना, ये हो गया मेरे पास O to A, ये पॉइंट ये हो गया O to A, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पहले हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास दो फॉर्मूला है, U + V/2 करके निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर लगाते हैं पार्ट 1 के लिए सॉल्व करते हैं, है ना, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो इक्वल टू U + V/2। इनिशियल यहाँ पे 0 था, है ना, इनिशियल 0 था और फाइनल इसका क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो 0 + 60/2 हो जाएगा ना, तो 0 + 60/2 इट मीन्स ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा 30 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो आप क्या कर दें, इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ट्रायंगल के एरिया से आपको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ये वाला ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है ना, तो इसका टोटल डिस्टेंस 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकल जाएगा। तो वो भी आपको क्या होगा 300 होगा, और टाइम्स डिवाइड कीजिए 10 से ना, तो वो भी आपको 30 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 30 मीटर पर सेकेंड जो होगा इसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। उसका पार्ट बी में हमें दे रखा है, पार्ट बी में सॉल्व करना है हमें यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस बाय द ट्रेन फ्रॉम O to D, है ना। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है मिस हो 30 मीटर, यहाँ 66 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होना चाहिए एक्चुअली 3 होना चाहिए जो आ रहा है। इसकी पार्ट बी में दे रखा है यहाँ पे कि हमें तो टोटल डिस्टेंस बाय द ट्रेन फ्रॉम O to D, तो O से लेकर के D तक में टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया होगा बॉडी, है ना। तो ये हम निकाल लेते हैं O से D, यहाँ देखिए O से ये है O और ये है D, ठीक है, O से D तक में। तो हमें पता है कि स्पीड और टाइम का एरिया जो होता है वो डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, गिव्स डिस्टेंस। तो ये आपको पहले से पता है, तो या फिर हम थ्योरी लेक्चर में इसको कर चुके हैं किस तरीके से देता है। तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल एक एरिया है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, तो इस सबका हम अलग अलग निकाल लेते हैं एरिया, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना। तो 1/2 बेस हो जाएगा यहाँ पर 10 और हाइट हो जाएगा 60, है ना, ये यहाँ से 60 हाइट है इसका, ठीक है। तो इसका ये हो गया। उसके बाद ये रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट मतलब लाइन तो बेस 20 × 60, है ना, और इसका भी वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हो गया 12 और हाइट हो गया आपको यहाँ पे 60, ठीक है। तो इस तरीके से सबको आप ऐड करेंगे ना तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए तो ये आपको 300 और रेक्टेंगल वाला पार्ट ये जो है आपको हो जाएगा 1200, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपको 360, ठीक है। तो टोटल ऐड करेंगे ना तो 600 1200 1860 है ना, तो 1860 मीटर हो जाएगा, ठीक है आंसर। तो आई होप एक सेकेंड पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया टोटल 1860 मीटर। और नेक्स्ट है द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखिए ये यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन की हम बात करें यहाँ से यहाँ,
तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन टाइम। तो पहले यहाँ पे 0 था, फिर 60 हो गया, ठीक है। तो 0 से 60 होने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड का। तो क्या होगा 60, ठीक है, माइनस 0/10, तो ये हो गया 6/10, मतलब 60/10 इट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक्सेलरेशन की बात। पार्ट सी की हम बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब हम पहले एक्सेलरेशन जहाँ से जहाँ हो रहा है ओ टू ए की बात करेंगे, ओ से यहाँ तक देखिए बॉडी ये गया यहाँ तक, ठीक है। ये ओ से लेकर के पी तक जो बॉडी गया यहाँ तक है ना, तो उससे पी तक गया है। तो मैक्सिमम स्पीड 60 हो रहा है यहाँ पे है ना, और यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड और मैक्सिमम 0 से गया है 60 पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे, इनिशियल स्पीड था 0 है ना, फाइनल था 60, तो 60 माइनस 0 करेंगे, टाइम दिया टोटल 10 सेकेंड का। तो ये आपको कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ये। और रिटार्डेशन की अगर बात करें तो इसी में सेकेंड पार्ट में रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए रिटार्डेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से 60 से कहाँ आया, ये आया 0 पे, टाइम ले लिया यहाँ से, यहाँ 12 सेकंड लिया, ठीक है। तो 60 से 12 पे आने में टाइम 0 लिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या था, यू की बात करेंगे तो दैट विल बी 60 और फाइनल हो गया 0 है ना, और टाइम कितना लिया 12 सेकेंड। तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे ना रिटार्डेशन की बात, तो v माइनस u/t, 0 माइनस 60/12, तो इसका कितना माइनस का 5 पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट का था, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का था। इस तरीके से आप ये तीनों पार्ट मेरा ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो हम कोशिश करेंगे आपको